बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड पूर्व मुखिया को अपराधी ने मारी गोली। उसके बाद उनके पुत्र को गोली मारने की दी धमकी। बताते चले कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत शेखपुरा वार्ड नंबर के पूर्व मुखिया जवाहरलाल मेहता चुनचुन मेहता को कुछ अपराधी द्वारा 5 रोज पहले अपराधी द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिनमें कि उसी दौरान बिहारीगंज थाना प्रभारी को पीड़ित परिवार द्वारा सूचना दिया गया था। मौके पर कुछ देर बाद बिहारीगंज प्रशासन दल बल के साथ पहुंचे और पीड़ित पूर्व मुखिया को आनन फानन में इलाज के लिए बिहारीगंज सदर अस्पताल भेज दिया। इलाज के उपरांत जब घर पहुंचे तो सभी ग्रामीणों को सूचना मिला कि शिव कुमार शिवाज्योति एक सुपारी किलर है, अपने ससुराल में राम सेवक मेहता के यहाँ है। सभी ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें राम सेवक मेहता के घर में दबोच लिया। घटना के बारे में उनसे सभी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि के सामने पूछा गया, जिनमें कि वह बताए कि इस घटना में हम लोग 8 आदमी शामिल हैं। परिवार द्वारा बिहारीगंज थाना में नाम दर्ज 3 व्यक्ति और 5 अज्ञात व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है, जिनमें कि नंबर 1 शिव कुमार उर्फ शिव कुमार, नंबर 2 राकेश मेहता पिता ओम प्रकाश मेहता, नंबर 3 सिंटू कुमार पिता चरित्र मेहता। अब देखना होगा कि बिहारीगंज प्रशासन द्वारा कब तक परिवार को न्याय दिला पाती हैं। मधेपुरा से आर.के. राणा की रिपोर्ट। चलिए, अगर कहा जाए तो यानी कि हमारे साथ अगर इससे भी अगर कहा जाए तो शेखपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं और उनके ही साथ जो है अपराधी द्वारा जो है गोली मारा गया था। और हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो किस तरह अपराधी द्वारा गोली मारा गया था। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम जवाहरलाल मेहता और चुनचुन मेहता। सर, इससे पहले जो आप मुखिया थे, कब से कब थे? 2001 से 2006 तक मुखिया थे। 2006 तक थे। उनके बाद जो है आपको जो अपराधी द्वारा आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ये कब किया गया और क्यों किया गया? इससे पहले भी अगर कहा जाए तो इसमें कोई जो है आपको किसी के ऊपर संदेह थे या आपको किसी इससे पहले भी पुरानी दुश्मनी भी थी क्या? देखिए, वैसे आपसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज से नहीं 20 साल पूर्व से कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सरस्वती स्थान रोड में पंखा की दुकान है, हम वहाँ पंखा ठीक कराने गए थे। पंखा दुकान पर जाने के बाद पंखा ठीक करने में कुछ समय लग रहा था। हम बैठ के, बगल में किराना दुकान है, उसी दुकान पर बैठ के अपना टीवी देख रहे थे। संध्या करीब 7 बजे जब पंखा ठीक हो गया, दुकानदार बोले कि पंखा ठीक हो गया है, आप ले जाइए। जब पंखा के तरफ देखते हैं तो वहाँ देखते हैं शिव कुमार उर्फ शिवा खड़ा है और उस दुकान से गुटखा लेके खा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुखिया जी, शिव कुमार उर्फ शिवा जो है कौन? वो कहाँ का व्यक्ति है? वो अगर कहा जाए तो यानी कि इस पंचायत की व्यक्ति है या वह और कहीं दूसरे जगह के व्यक्ति है? नहीं, वो इसरैन बेला वार्ड नंबर 1 के व्यक्ति हैं। उनका ससुराल यहाँ है और वो उनके ससुर पे अगर उनके ससुराल है तो किसके यहाँ है? उनका ससुर का नाम है राम सेवक मेहता। तो हम ज्यों ही पंखा किसी व्यक्ति से उठवा के चलना चाहे तो आगे से 2 मोटरसाइकिल गुजरा जिस पर 2 व्यक्ति सवार था, जो उजला रंग का अपाची बिना नंबर का था। उस गाड़ी को सोचे कि निकल जाएगा तब हम गाड़ी घुराएंगे। उसी क्रम में जस्ट 2 मिनट के अंतर पर पीछे से 3 व्यक्ति सवार, ठीक उजला रंग की फिर अपाची गाड़ी जिस पर बिना नंबर का था, वो जब मेरे सामने आया, शिवा और शिव कुमार कहा यही है चुनचुन मेहता। क्यों ही गोली हम पर चल गई। गोली चलने के बाद शिव कुमार वहाँ से कुछ दूरी पर गया और कहा मरा कि बचा। अपराधी जब अपने उत्तर की दिशा में भागने लगा तो अपराधी उस क्रम में कहते हुए भागा कि अब की बार तो तुमको मारे, अगला बार तुम्हारे बेटा का नंबर है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं 2 अपाची है और दोनों अपाची
सेम वाइट ही रंग के हैं और उस पे नॉन नंबर प्लेट है। क्या दो अपाची पे अगर आप जो हैं तो दोनों अपाची पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनमें आप दोनों अपाची पे बैठे हुए व्यक्ति को पहचाने थे? क्या उनमें एक जो अपाची पे बैठे हुए थे व्यक्ति आप उनको पहचाने थे? देखिए, हमको किसी से कोई दुश्मनी रहता, शक स्वभाव रहता है तो उस समय लोग ध्यान देते हैं किसी पर, ये कौन है, नहीं है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करेगा। ऐसा मुझे कोई संदेह नहीं था। ये संदेह 1-2 साल की नहीं 20 साल की है कि इसमें कोई शक नहीं था हमको किसी पर। हम किसी को, उस अपराधी को नहीं पहचाने, मात्र हम अपराधी को मैं पहचाने, जो हमको बताया कि यही है चुनचुन मेहता शिवा और शिव कुमार को, हम मात्र उनको पहचाने। उसके बगल में 2 आदमी खड़े थे जिनको हम पहचाने। आप उनको भी पहचाने थे, लेकिन जिस समय आपने प्रशासन को फ़ोन किए थे और प्रशासन कितना देर बाद जो है यहाँ पे घटना स्थल पे पहुँचे थे? प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन 20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर आई। घटना स्थल पे प्रशासन पहुँचा और प्रशासन पहुँचने के बाद जो आपको इलाज हुआ तो और आपका इलाज कितना देरों तक जो है अस्पताल में चला? देखिए, प्रशासन मेरे साथ बहुत अच्छी सलूकत से ले गए और उन्होंने अपने से जाके, प्रभारी थाना प्रभारी अपने से जाके मुझे एडमिट कराए। जब तक मेरा इलाज चला तब तक प्रभारी वहीं मौजूद रहे और पुनः वहीं अपनी गाड़ी पर बैठा के मुझे वापस घर पहुंचाए। घर पहुँचा, लेकिन जब आप घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद फिर कुछ अंदरूनी बात या गुप्त सूचना से पता चला कि शिवा और शिव कुमार अपने ससुराल में ठहरा हुआ है। तो ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग उनको धर दबोचे। धर दबोचने के बाद उन्होंने अपना बयान में स्वीकार किया, जिसका मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड भी है, उनकी आवाज़ का भी वीडियो रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि ये हम लोग 8 आदमी हैं, 8 में कौन कौन है जी, पूछा गया तो उन्होंने एक तो सिंटू कुमार पिता चलितर मेहता, राकेश कुमार पिता ओम प्रकाश मेहता का नाम बताया और उन्होंने नाम बताने से इनकार किया, कहा हम उनको नहीं पहचानते हैं। हम लोगों को सिंटू कुमार बुलाया था, वही बताएगा कि कौन कौन था। लेकिन सिंटू कुमार और राकेश कुमार की अगर बात आ रही है तो राकेश कुमार और सिंटू कुमार वह है कहाँ का? शेखपुरा का है, जिसमें राकेश कुमार भी जेल गया है। राकेश कुमार भी जेल गए। क्या सिंटू कुमार जो है उसको अभी तक प्रशासन द्वारा जेल भेजा गया है, नहीं भेजा गया? नहीं, अभी तो क्या कहते हैं, उसका कोई छानबीन प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है, वो फरार है। लेकिन उसके बाद अगर आपके द्वारा जो आवेदन दी गई है थाना में, उस आवेदन में आपके द्वारा कितने व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है? उसमें 3 नामदर्ज अभियुक्त हैं और 5 अन्य, 5 अन्य जो अन्य मोटरसाइकिल पर जिनको हम नहीं पहचाने उनको तो हम अन्य में ही नहीं डालेंगे। और सवाल है ही कि जब सिंटू कुमार पकड़ा जाता है तो इस घटना का सारा खुलासा हो जाएगा। खुलासा हो जाने के बाद प्रशासन अपना ध्यान रखे। आपने सुने जो यानी कि किस तरह जो है पूर्व मुखिया द्वारा बताया गया कि जो यानी कि इस घटना में 8 व्यक्ति शामिल है और 8 व्यक्ति में पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति को गिरफ्तार की गई है, जिनमें कि 1 व्यक्ति फरार है और 5 अन्य है, यानी कि 3 व्यक्ति का नाम दर्ज आवेदन दिया गया है। अगर कहा जाए तो यानी कि आप लोगों को ये खुद पता होगी जो यानी कि कहीं वर्तमान मुखिया की हत्या होती है तो कहीं यानी कि पूर्व मुखिया के हत्या करने के लिए अपराधी तुले हुए हैं। अगर कहा जाए तो यानी कि लोगों का है खाकी, यानी कि पुलिस की ऐसा जो है बहुत कमियां भी लोगों ने दिखाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो यानी कि बिहारीगंज प्रशासन की जिस तरह उसे पता चला और यहाँ पे अगर कहा जाए तो यानी कि बिहारीगंज से शेखपुरा की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। कितना? 6 किलोमीटर है। और आप ये देखिएगा 6 किलोमीटर जो है बिहारीगंज पुलिस द्वारा जो है 20 मिनट में पहुंचा गया। लेकिन अब ये सवाल उठती है, अगर कहा जाए तो यानी कि बिहार की मुखिया की नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो यानी कि बिहार में चाचा और भतीजा की सरकार है।
अगर चाचा और भतीजा की सरकार रहने के बावजूद भी अगर बिहार में वर्तमान प्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि को अपराधी द्वारा अगर हत्या की जा रही है तो आम लोगों की क्या होगी। अगर कहा जाए तो हमारे साथ यानी अगर कहा जाए तो पूर्व मुखिया के पुत्र भी है, हम उनसे भी बात करेंगे जो यानी कि किस तरह जो है यानी कि अपराधी द्वारा बताया गया जो इसमें जो है पहले इनके जो है पिता के ऊपर गोली चलाया गया और अपराधी द्वारा खुलेआम धमकी ये दी रही है जो यानी कि जो है अब इनके पुत्र को भी गोली मारेंगे। जी सर, क्या मामला है? कि मामला तो सारे मेरे पिताजी तो आपको बता ही दिए हैं कि जैसे लास्ट में गोली चलने के बाद अपराधी जाते हुए ये धमकी देते हुए गए हैं कि अब की बार तुमको गोली मारे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बेटे को भी गोली मारेंगे। तो हम तो अपने परिवार का इकलौता वारिस हैं, हम एक भाई में अकेले हैं, हम लोग सब परिवार एकदम डरे हुए हैं। घर से कहीं बाहर निकलने तक में डर लग रही है कि हम लोग कहीं घर से बाहर गए, हम तो पढ़ने लिखने के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई करने से भी डर लग रहा है कि हम घर से अगर बाहर जाते हैं तो मेरी भी हत्या कर दी जाती है तो मेरे परिवार को देखने वाले कौन होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन कुमार हुआ और अभी जो फरार सिंटू कुमार है, हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से अगर वो पकड़ा जाता है तो इस हत्या का जो साजिश रचा गया था वो पर्दाफाश होगा। और वो जो सिंटू कुमार है उसका आप फोटो भी देख सकते हैं, वो यही आसामी है जो अभी तक जिनका नाम बताया वो अभी तक फरार है। अभी तक वो फिलहाल जी, अगर बात किया जाए तो यानी कि बिहार में एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है साहब तो आम लोगों कैसे सुरक्षित रहेंगे। तब तक कि आप बने रहे इंडियन टॉप न्यूज में। मैं हूँ राहुल, कैमरामैन राकेश के साथ। राहुल कुमार राणा, आप देख रहे हैं इंडियन टॉप न्यूज। इस वक्त बात किया जाए तो यानी कि इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार के मधेपुरा जिला में है। और मधेपुरा जिला का अगर कहा जाए तो यानी कि बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत शेखपुरा वार्ड नंबर 9 में है। और आप लोगों को ये चीज पता होगी जो इससे 5 रोज पूर्व में जो है यानी कि पूर्व मुखिया के साथ जो है अपराधी द्वारा गोली मारी गई और जिनमें कि अपराधी द्वारा गोली मारा गया। और गोली मारने की अगर बात कहा जाए तो यानी कि बार यानी कि भगवान भरोसे पूर्व मुखिया की जान बचे। और जान बचने के बाद जो है यानी कि परिजन द्वारा जो है आनंद फानन में बिहारीगंज प्रशासन को कॉल किया गया। और जब बिहारीगंज प्रशासन को कॉल किए तो कॉल करने के बाद मौके पे जो है बिहारीगंज प्रशासन द्वारा जो है दल बल के साथ पहुंचे। और पहुंचने के बाद जो है पीड़ित परिवार को जो है फिलहाल जो है आनंद फानन में बिहारीगंज सदर अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया। और भर्ती करवाने के बाद कुछ देर बाद यानी कि इलाज की होने के बाद जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद ऐसा पता लगा जो यहाँ के अगर कहा जाए तो शेखपुरा पंचायत के कुछ ग्रामीणों और प्रतिनिधि द्वारा जो है किसी एक व्यक्ति को, और अगर कहा जाए तो इस पंचायत की और इस गांव की दामाद थे, जिनको कि ग्रामीणों द्वारा और प्रतिनिधि द्वारा उन्हें धर दबोचे। और धर दबोचने के बाद जो है उसे पूछताछ किया गया। अगर कहा जाए तो यानी कि पंचायत की प्रतिनिधि द्वारा और अगर कहा जाए तो ग्रामीणों द्वारा जो है पूछताछ किया गया। और पूछताछ में उन्होंने 8 व्यक्ति की नाम बताया, जिनमें कि 3 व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है पीड़ित परिवार द्वारा और 5 अन्य है। और 5 अन्य कौन सी है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे। और जो पूर्व मुखिया के ऊपर जो है गोली चलाया गया था अपराधी द्वारा, हम ये भी जानने के लिए चाहेंगे जो कैसे चलाया गया था गोली और क्या उससे जो है पुरानी भी दुश्मनी थी या किस कारण से गोली मारा गया था। चलिए अगर कहा जाए तो यानी कि हमारे साथ अगर इससे भी अगर कहा जाए तो शेखपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं और उनके भी साथ जो है अपराधी द्वारा जो है गोली मारा गया था। और हमारे साथ पूर्व मुखिया भी है, हम उनसे भी बात करेंगे जो किस तरह अपराधी द्वारा गोली मारा गया था। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम जवाहरलाल मेहता और चुनचुन मेहता। सर इससे पहले जो आप मुखिया थे कब से कब थे? 2001 से 2006 तक मुखिया थे। 2006 तक थे। उनके बाद जो है आपको जो अपराधी द्वारा आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ये कब किया गया और क्यों किया गया? इससे पहले भी अगर कहा जाए तो इसमें कोई जो है आपको किसी के ऊपर संदेह थी या आपको किसी इससे पहले भी पुरानी दुश्मनी भी थी क्या? देखिए वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि आज से उन्हें 20 साल पूर्व से कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सरस्वती स्थान रोड में पंखा की दुकान है, हम वहाँ पंखा ठीक कराने गए थे। पंखा दुकान पर जाने के बाद पंखा ठीक करने में कुछ समय लग रहा था। हम बैठ के, बगल में किराना दुकान है, उसी दुकान पर बैठ के अपनी टीवी देख रहे थे। संध्या करीब 7 बजे जब पंखा ठीक हो गया, दुकानदार बोले कि पंखा ठीक हो गया है, आप ले जाइए। जब पंखा की तरफ देखते हैं तो वहां देखते हैं शिव कुमार शिवा खड़ा है और उस दुकान से गुटखा लेके खा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए मुखिया जी, शिव कुमार और शिवा जो है कौन, कहाँ का व्यक्ति है? वो अगर कहा जाती है कि इस पंचायत की व्यक्ति है या वह और कहीं दूसरी जगह की व्यक्ति है? नहीं, वो इसरन बेला वार्ड नंबर 1 के व्यक्ति है। उनका ससुराल यहाँ है और उनके ससुर, अगर उनके ससुराल है तो किसके यहाँ है? उनका ससुर का नाम है राम सेवक मेहता। तो हम जो ही पंखा किसी व्यक्ति से उठवा के चलना चाहे तो आगे से 2 मोटरसाइकिल गुजरा जिस पर 2 व्यक्ति सवार था, जो उजरा रंग का अपाची बिना नंबर का था। उस गाड़ी को सोचे कि निकल जाएगा तब हम गाड़ी घुराएंगे। उसी क्रम में जस्ट 2 मिनट के अंतर पर पीछे से 3 व्यक्ति सवार ठीक उजला रंग की फिर अपाची गाड़ी जिस पर बिना नंबर का था, वो जब मेरे सामने आया, शिवा और शिव कुमार कहा यही है चुनचुन मेहता। क्यों ही गोली हम पर चल गई। गोली चलने के बाद शिव कुमार वहां से कुछ दूरी पर गया और कहा मरा कि बचा। अपराधी जब अपने उत्तर की दिशा में भागने लगा तो अपराधी उस क्रम में कहते हुए भागा कि अब की बात तो तुमको मारे, अगला बार तुम्हारे बेटा का नंबर है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं 2 अपाची है और दोनों अपाची सेम व्हाइट ही रंग के हैं और उस पे नंबर प्लेट है, क्या 2 अपाची पे अगर आप जो है तो दोनों अपाची पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनमें आप दोनों अपाची पे बैठे हुए व्यक्ति को पहचाने थे? क्या उनमें एक जो अपाची पे बैठे हुए थे व्यक्ति आप उनको पहचाने थे? देखिए, हमको किसी से कोई दुश्मनी रहता, शक स्वभाव रहता है तो उस समय लोग ध्यान देते हैं किसी पर कौन है, नहीं है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करेगा। ऐसा मुझे कोई संदेह नहीं था। ये संदेह 1-2 साल के नहीं 20 साल की है कि इसमें कोई शक नहीं था हमको किसी पर। हम किसी को, उस अपराधी को नहीं पहचाने, मात्र हम अपराधी को में पहचाने जो हमको बताया कि यही है चुनचुन मेहता शिवा और शिव कुमार को, हम मात्र उनको पहचाने। उसके बगल में 2 आदमी खड़े थे जिनको हम पहचाने। आप उनको भी पहचाने थे, लेकिन जिस समय आपने प्रशासन को फोन किए थे और प्रशासन कितना देर बाद जो है यहाँ पे घटना स्थल पे पहुंचे थे? प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन 20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर आई। घटना स्थल पे प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचने के बाद जो आपको इलाज हुआ तो और आपका इलाज कितना देरों तक जो है अस्पताल में चला? देखिए, प्रशासन मेरे साथ बहुत अच्छी सलूकत से ले गए और उन्होंने अपने से जाके, प्रभारी थाना प्रभारी अपने से जाके मुझे एडमिट कराए। जब तक मेरा इलाज चला तब तक प्रभारी वहीं मौजूद रहे और पुनः वहीं अपनी गाड़ी पर बैठा के मुझे वापस घर पहुंचाए। घर पहुंचा, लेकिन जब आप घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद फिर कुछ अंदरूनी बात या गुप्त सूचना से पता चला कि शिवा और शिव कुमार अपने ससुराल में ठहरा हुआ है। तो ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग उनको दर दबोचे। दर दबोचने के बाद उन्होंने अपना बयान में स्वीकार किया, जिसका मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड भी है, उनकी आवाज का भी वीडियो रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि ये हम लोग 8 आदमी हैं, 8 में कौन कौन है जी पूछा गया तो उन्होंने एक तो सिंटू कुमार पिता चलितर मेहता, राकेश कुमार पिता ओम प्रकाश मेहता का नाम बताया और उन्होंने नाम बताने से इनकार किया, कहा हम उनको नहीं पहचानते हैं। हम लोगों को सिंटू कुमार बुलाया था, वही बताएगा कि कौन कौन था।
लेकिन सिंटू कुमार और राकेश कुमार की अगर बात आ रही है तो राकेश कुमार और सिंटू कुमार वह है कहाँ का? शेखपुरा का है, जिसमें राकेश कुमार भी जेल गया है। राकेश कुमार भी जेल गए हैं। क्या सिंटू कुमार जो है उसको अभी तक प्रशासन द्वारा जेल भेजा गया है, नहीं भेजा गया? नहीं, अभी तो क्या कहते हैं, उसका कोई छानबीन प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है, वो फरार है। लेकिन उसके बाद अगर आपके द्वारा जो आवेदन दी गई है थाना में, उस आवेदन में आपके द्वारा कितने व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है? उसमें 3 नामदर्ज अभियुक्त हैं और 5 अन्य। 5 अन्य जो अन्य मोटरसाइकिल पर जिनको हमने पहचाने उनको तो हम अन्य में ही नहीं डालेंगे। और सवाल आई कि जब सिंटू कुमार पकड़ा जाता है तो इस घटना का सारा खुलासा हो जाएगा। खुलासा हो जाने के बाद प्रशासन अपना ध्यान रखे। आपने सुनिए जो यानी कि किस तरह जो है पूर्व मुखिया द्वारा बताया गया कि जो यानी कि इस घटना में 8 व्यक्ति शामिल है और 8 व्यक्ति में पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति को गिरफ्तार की गई है, जिनमें कि 1 व्यक्ति फरार है और 5 अन्य है, यानी कि 3 व्यक्ति का नाम दर्ज आवेदन दिया गया है। अगर कहा जाए तो यानी कि आप लोगों को ये खुद पता होगी जो यानी कि कहीं वर्तमान मुखिया की हत्या होती है तो कहीं यानी कि पूर्व मुखिया के हत्या करने के लिए अपराधी तुले हुए हैं। अगर कहा जाए तो यानी कि लोगों का है खाकी, यानी कि पुलिस की ऐसा जो है बहुत कमियां भी लोगों ने दिखाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो यानी कि बिहारीगंज प्रशासन की जिस तरह उसे पता चला, और यहाँ पे अगर कहा जाए तो यानी कि बिहारीगंज से शेखपुरा की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। कितना? 6 किलोमीटर है। और आप ये देखिएगा 6 किलोमीटर जो है बिहारीगंज पुलिस द्वारा जो है 20 मिनट में पहुंचा गया। लेकिन अब ये सवाल उठती है, अगर कहा जाए तो यानी कि बिहार की मुखिया की नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो यानी कि बिहार में चाचा और भतीजा की सरकार है। अगर चाचा और भतीजा की सरकार रहने के बावजूद भी अगर बिहार में वर्तमान प्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि को अपराधी द्वारा अगर हत्या की जा रही है तो आम लोगों की क्या होगी? अगर कहा जाए तो हमारे साथ यानी अगर कहा जाए तो पूर्व मुखिया की पुत्र भी है, हम उनसे भी बात करेंगे जो यानी कि किस तरह जो है यानी कि अपराधी द्वारा बताया गया जो इनमें जो है पहले इनके जो है पिता के ऊपर गोली चलाया गया और अपराधी द्वारा खुलेआम धमकी ये दी रही है जो यानी कि जो है अब इनके पुत्र को भी गोली मारेंगे। जी सर। क्या मामला है? कि मामला तो सारे मेरे पिताजी तो आपको बता ही दिए हैं कि जैसे लास्ट में गोली चलने के बाद अपराधी जाते हुए ये धमकी देते हुए गए हैं कि अब की बार तुमको गोली मारे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बेटे को भी गोली मारेंगे। तो हम तो अपने परिवार का इकलौता वारिस हैं, हम एक भाई में अकेले हैं, हम लोग सब परिवार एकदम डरे हुए हैं। घर से कहीं बाहर निकलने तक में डर लग रही है कि हम लोग कहीं घर से बाहर गए, हम तो पढ़ने लिखने के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई करने से भी डर लग रहा है कि हम घर से अगर बाहर जाते हैं तो मेरी भी हत्या कर दी जाती है तो मेरे परिवार को देखने वाले कौन होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन कुमार हुआ। और अभी जो फरार सिंटू कुमार है, हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से अगर वो पकड़ा जाता है तो इस हत्या का जो साजिश रचा गया था वो पर्दाफाश होगा। और वो जो सिंटू कुमार है उसका आप फोटो भी देख सकते हैं, वो यही आसामी है जो अभी तक जिनका नाम बताया वो अभी तक फरार है। अभी तक वो फरार है जी। अगर बात किया जाए तो यानी कि बिहार में अगर बिहार में एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है साहब तो आम लोगों कैसे सुरक्षित रहेंगे? तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन टॉप न्यूज में। मैं हूं राहुल, कैमरामैन राकेश के साथ।